नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेज में फिर उपाध्याय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एज प्रॉब्लम का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप, और जो कुछ बचा हुआ टाइप अभी हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसलिए बहुत बढ़िया से इसको आप लोग देखिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि पहला फिर टाइप मेरा क्या है यहाँ, कि मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए क्या होता है कि बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं कि 8 गुना कह दिया तो क्या कह दिया ना। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है। देखिए मीना है और उसका पुत्र है, तो मतलब मदर और सन लिख लीजिएगा आप। नहीं, और जाहिर सी बात है कि आप जानते हो क्या कि मदर सन से बड़ी होती हैं, तो जो बड़े होते हैं उनके लिए बड़ा 8 गुना है, मतलब इनके 8 गुना, इनका 1 है तो इनका 8 है। नहीं तो कौन रही, तो 8 गुना है तो बड़ी कौन है, मदर है, तो इनका 8 लिख दीजिएगा, और सन छोटा होता है तो इनका 1 लिख दीजिएगा ना। अब ये 8 वर्ष बाद मीना था उसके पुत्र की आयु का अनुपात, हम आपको पिछले क्लास में ये बात बताए हुए थे कि उस टाइम को लिखना है जिसके साथ अनुपात जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ 8 वर्ष है, आप यहाँ 8 वर्ष नोट कर लेना है ना। अब कितना हो रहा है, 10:3 हो जाएगा। जो बड़ा होगा उसका अनुपात बड़ा होगा, समझे ना बात, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर हम आप लोगों से बोले थे क्या कि इसके बाद क्या, जब इतना लिखने के बाद ध्यान क्या देना होता है, आप घटा कर देखिएगा। 3 में से 1 गया 2 और 10 में से 8 गया 2। ये दोनों बराबर है कि नहीं है? अगर बराबर है ये दोनों तो कोई बात नहीं है, इसी के बराबर ये 8 साल हो जाएगा। तो 2 बराबर 8 हो गया, तो आपका 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा 8/2। तो कितना हो गया, 2 चौका 8, 4 आ गया। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आपसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु का अनुपात ये वाला है, तो 1 बराबर 4 हो गया, तो 8 बराबर कितना हो गया, 32, और ये कितना हो गया 4। मतलब सन कितने साल का है, बेटा है 4 साल का और माता है 32 साल का। तो आप देखिए आपका ऑप्शन ए में है 32 साल, इसीलिए ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा दोस्तों। चलिए हम अगला देखते हैं, टाइप क्या कर रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों का औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? चलिए इसको हम हटाते हैं कि ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए, ऊपर ही बनाते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ क्या है, राम है, राम का पुत्र है और राम का पिता है, तो आप लिखिएगा पहले क्या दिया है, उसके पिता। तो ये राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो यहाँ लिखिएगा राम पहले और राम सन। तो हमेशा पिता बड़ा होता है, तो पिता 3 है तो पुत्र 1 है। अब क्या कर रहा है, उसके पिता की आयु का 2/5 गुनी है। देखिए राम की आयु उसके पिता की आयु के 2/5 गुनी है कह रहा है, तो आपको हम बता रहे हैं कैसे लिखिएगा। आपके पास कह रहा है क्या कि राम की आयु उसके पिता मतलब राम फादर के आयु का 2/5 गुनी है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो है कट के देखिए, ये यहां से उठ के यहाँ चला आएगा राम फादर, तो क्या बच जाएगा 2/5। तो आप समझिए राम का कितना है, 2 है, राम फादर 5 है। हम बता भी चुके हैं कि जो बड़ा होगा उसका बड़ा अनुपात, जो छोटा होगा उसका छोटा अनुपात। सबसे बेहतरीन है यही तरीका समझने की कि बड़ा होगा तो बड़ा अनुपात, छोटा होगा तो छोटा होगा छोटा अनुपात। देखिए तो अब ये तो यहाँ हम लिखते हैं राम और राम फादर का अनुपात। राम फादर बड़े हैं ना, तो 5 इनका हो जाएगा, 2 राम का हो जाएगा। अब देखिए अब हमको रेशियो एक बनाना है, राम सन और राम फादर। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं, यहाँ तो है राम और राम का पुत्र का, और यहाँ है राम और राम का पिता का। तो देखिए राम दोनों में कॉमन है। सबसे पहले ऐसे के लिए क्या लिखा जाता है कि राम मतलब कॉमन कौन है, तो राम दोनों में कॉमन है, बशर्ते यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 से गुना कराइएगा, सॉरी यहाँ 2 से गुना कराइएगा क्योंकि इसको बराबर करना होता है ना, और यहाँ आप 3 से गुना कराइएगा। तो देखिए तो 2 से गुना कराए तो राम का हो गया 6, राम सन कितना हो गया 2 वर्ष का हो गया, और यहाँ कितने हो गए राम फादर 5 × 15। तो ये अनुपात बना राम सन और राम फादर का। चलिए अब आपसे पूछ रहा है क्या
कि इनकी औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु देखिए, इन तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। ये नहीं कह रहा है कि इन तीनों का आयु 46 वर्ष है। औसत आयु जब भी कहेगा तो हमारे पास अनुपात में कितना है, 6 है, 2 है, 15 है, और इसके पास कितना है, 46 है। तो औसत है तो 3 होगा ना, तो 3 से गुना करा दीजिएगा। यहाँ गुना करा कर लिखिएगा मत, ये नहीं गुना कराना, ये गुना भी करा सकते हो। अभी आप इतना पर छोड़िए तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपको काटना है अभी। ये तो 15 2 17 6 कितना होता है, 23। 23 बराबर कितना हो गया, 3 गुना 46 हो गया हमारे पास। तो 1 बराबर कितना हो गया, 23 दूनी 46, 6 हो गया। अब एक बात समझो, आपसे क्या पूछ रही, तो राम कितना हो गया, राम का आयु कितना हो गया, 6 का 1 बराबर 6, तो 6 बराबर 36, ये 12 और ये 90। आपसे क्या पूछा है कि राम था, उसके पिता की आयु का में कितना अंतर है। तो राम है 6 का और पिता है कितना का, 15 का। 15 में से 6 घटा लीजिएगा, या आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, 90 में से 36 भी घटा सकते हैं, वैसे ही बनेगा। देखिए 15 में से 6 घटेगा 9 होगा, और 1 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए तो 15 में से 6 घटा रहे हैं तो 9 आ रहा है आपको ना। तो 1 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 6 से गुना कराइएगा, 54। ऐसे 90 में से 36 भी घटाइए तो आएगा 54। तो 54 कहीं दे रहा है आपको, इसमें नहीं दे रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनके आयु का अंतर कितना है, 54 वर्ष का है। आपके ऑप्शन में क्या है, 54 है नहीं, तो आप लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं। चलिए हम अगले आते हैं टाइप पर। अगला टाइप क्या कर रहा है, बहुत बेहतरीन टाइप है दोस्तों, देखिएगा बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। करे अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में अंतर है 14 वर्ष का। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7 था 7 वर्ष पहले। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए अगर आपसे 7 वर्ष ये पहले पूछा है, 7 वर्ष बाद भी पूछता तो यही काम करते आप, जो इसमें काम होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ किया नहीं जाता है। देखिए अनुपात कितना का है, 5:7 का है, और ये दोनों का अंतर जो होगा मुझसे 5 में से, देखिए अनुपात 5:7 का है ना, 7 वर्ष पहले का। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि 7 वर्ष पहले है कि 7 वर्ष बाद है। देखिए यहाँ तो अभी ध्यान रखना है आपको कि 7 वर्ष पहले है कि 7 वर्ष बाद है, लेकिन क्या है कि अभी आप एकदम भूल जाइए कि ये कुछ कहा है। इसको हम जब इसका जरूरत पड़ेगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए 5 में 7 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, और यही 2 बराबर ध्यान रखना कि 14 हो जाएगा। चलिए तो 2 बराबर 14 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो उम्र कितना हुआ, 7 5 35, 7 7 49। एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि ये जो अनुपात है 7 वर्ष पहले का है, और आपसे पूछा है वर्तमान आयु, ठीक ना, ये जो अनुपात है थोड़ा समझिए 7 वर्ष पहले का है, लेकिन पूछा है वर्तमान आयु, तो यहाँ जो आयु निकला है वो 7 वर्ष पहले का निकला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका अंतर निकालकर इसको बराबर कर दिया, क्योंकि अंतर पूछ रहे हैं ना। अगर योगफल पूछता ना आपसे अगर योगफल पूछता तो फिर दूसरा थोड़ा सा टर्म अलग था ना, लेकिन यहाँ अंतर पूछ ले, अंतर वाले फॉर्मेट में ऐसा काम आपको करना है ना। तो कितना हो गया, 35 हो गया ये। तो 35 में 7 जोड़ते हो तो कितना होता है, 42 होता है, और इसमें 7 जोड़ो तो कितना होगा, 56 हो जाएगा। तो ये जो आयु है ये वर्तमान आयु आ गया ना, तो 56 यानी डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। अगर आपसे अंतर यहाँ पूछा रहा था, इनके आयु का अंतर है, और यहाँ 7 साल बाद भी पूछा रहा था, तो आप इसका ही अंतर निकाल के इसको बराबर करते, अंतर बराबर अंतर, उससे आपको आयु आता 7 साल बाद की। ध्यान रखिएगा 7 साल बाद की, तो आप 7 साल बाद की आयु मतलब आता उससे, और हमको वर्तमान में जाने के लिए उसमें घटाना पड़ता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ना, कि ऐसे फॉर्मेट में नहीं तो बच्चे घबराते हैं, क्या करें। बाकी ये आसान होता है, एकदम कुछ करना नहीं होता है। इससे घटाइए, घटाकर इसे भाग दीजिएगा, तो आपको 7 साल पहले का जो यहाँ दिया रहेगा ना, उतना की आयु आएगा यहाँ से ना, और उसके बाद आप जोड़ घटाकर जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब ये नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय के आयु का 1.2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले हैं, तो ध्यान रखिएगा आप एक बात कि विवाह जब आपका हुआ होगा और अभी वर्तमान की आयु, तो विवाह जब उस समय हुआ होगा तो आप उस समय छोटे होंगे अभी की अपेक्षा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप ना। तो अब देखिए क्या है कि इसमें 2 केस हैं आपके पास, विवाह के समय, विवाह और वर्तमान, 2 वो है ना,
समझिएगा, आयु है ये, समझिएगा विवाह के समय। अब ये क्या है कि ये इतनी गुनी थी, तो 7 इकाई 7 दून 9/7 गुनी थी। तो हम आपको बता रहे हैं ना कि विवाह के समय आप छोटे होंगे वर्तमान की अपेक्षा, तो वर्तमान वाली राशि कौन होगी, 9 होगी, और अभी कौन है आपकी आयु 7 की है, तो 7:9। और देखिए तो विवाह के समय से लेकर अभी तक में आपके आयु में अंतर कितना है, 8 साल का अंतर हुआ है, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व हुआ है, यही अंतर होता है। तो 7 - 9 कीजिएगा तो ये 8 होगा, प्लस माइनस मत ध्यान दीजिएगा, 9 में से 7 ही घटाइएगा, तो 2 = 8 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो विवाह के समय आप 28 वर्ष के थे, अभी आप न चौका 36 वर्ष के हैं, 9 × 4 कर दीजिएगा ना। अब ध्यान रखिए, वर्तमान में आप 36 वर्ष के हैं, जब विवाह हुई थी आप 28 वर्ष के थे। जाहिर सी बात है, मैं बता ही रहा हूं कि विवाह के समय अभी वर्तमान की अपेक्षा आप छोटे होंगे, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा ना। सबसे बढ़िया यही ध्यान रखना है कि इसमें देखिए क्या होता है कि जब आप बड़े थे उस समय बड़ा वाला अनुपात, जब आप छोटे थे उस समय छोटा वाला अनुपात, इसको ध्यान रखे रहिए, तो आपको एज प्रॉब्लम कभी दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक ना। देखिए 36 हो गया। अब करेगा कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, अभी यहां देखिए इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का छठांश है, नहीं तो अभी 36 है, तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, 1/6 भाग 6 6 का 36, तो पुत्री है 6 वर्ष की। पुत्री कितनी वर्ष की है, 6 वर्ष की है। लेकिन पूछा है क्वेश्चन 3 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, नहीं तो फिर गलत कर बैठेंगे। देखिए 6 भी ऑप्शन में है आपका, तो 3 वर्ष पूर्व, तो अभी 6 वर्ष के हैं, तो 3 साल पहले कितने साल की थी, तो 6 में से 3 घटाइएगा, 3 वर्ष की। आपका आंसर बनेगा C नंबर, आपका आंसर बनेगा इसमें C नंबर। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। धन्यवाद।